नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन को लेकर के। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक के लिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे प्रखर 1 प्रखर 2 चले थे पिछले टाइम में MSRA के तहत, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत, उसी तरीके से है। 4 समूह इसके अंदर हमें बच्चों के बनाने हैं और 7वां जो पीरियड होता है उसके अंदर ये गतिविधियां होगी और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करने को लेकर के भी ये इस तरह के निर्देश हैं। तो आपके पीओ सर, सीबीओ सर या जो भी उच्चाधिकारी आएंगे, निरीक्षण करता, सम्मेलन करता आएंगे, वो इसको देखेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे साथियों के कमेंट्स, मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, लेकिन पिछले 7, 8, 10 दिनों से जो मैं स्टूडियो पर नहीं था, अपने रूम पर नहीं था, इसीलिए जो है आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं करवा पाया। अब आपको जो है लगातार वीडियोस मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले साथियों, कक्षा 3 से 4 मतलब कक्षा 1 से 2, कक्षा पहली दूसरी के लिए 3 से 4 अगस्त के लेसन प्लान है वो देखेंगे। क्लास 1, 2 के लिए फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम कक्षा 1, 2 के लिए अलग, 3 से 5 के लिए अलग और 6 से 8 के लिए अलग वीडियो बना रहा हूं। आप चाहेंगे तो तीनों क्लास 1 से लेकर 8 तक जो 3 ग्रुप है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी से 8वीं, इन तीनों का एक साथ भी अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। पूरा सप्ताह का भी चाहेंगे तो वो भी दे दूंगा। और फिलहाल मैं 3 अगस्त और 4 अगस्त की लेसन प्लान जो है कक्षा 1, 2 का दे रहा हूं इस वीडियो में। अगले वीडियो में क्लास 3 से 5 का मिल जाएगा, उससे अगले में 6 से 8 का। क्योंकि साथियों कक्षा 8 के बच्चे का स्तर कक्षा 1 या 2 के बच्चे के साथ स्तर मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग है। बाकी आप अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय आप ले सकते हैं। आपको लगे कि क्लास 1 से 5 का एक ही बना लें तो भी हो सकता है। आपको लगे कि यार पूरा क्लास 1 से 8 का मैं एक साथ कर दूं तो भी ठीक है, लेकिन आपको उसमें मुश्किलात रहेंगे, परेशानियां आएगी। और हिंदी विषय जो है उसकी रीडिंग को लेकर कुल मिलाकर के आपको बच्चों को रीडिंग सिखानी है, आपके बच्चे धारा प्रवाह पठन सीखें, इसका उद्देश्य ये है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बात करते हैं 3 अगस्त की कार्य योजना कक्षा 1 से 2 के लिए। क्लास 1 और 2 के लिए पहला दिन, मैं इसको पहला दिन क्यों मान रहा हूं साथियों, 29 को शुरू हो गया था, 29, 30, 31, 1 और आज 3 हो गई, 2 तारीख का संडे था। तो 1 तारीख तक की आपने बना ली होगी प्लान। नहीं बनाया है तो आप इसको, अगर आप अब से शुरू कर रहे हैं, आपने लेसन प्लान बनाया ही नहीं है, तो 29 तारीख की कार्य योजना आप शुरुआत की अलग बना लें, बाकी 30 तारीख की इसको मान लें, 30, 31 मान लें, ठीक है। बाकी मैं, क्योंकि आज ये वीडियो 3 अगस्त को डाल रहा हूं, तो 3 और 4 दोनों तारीख की जो है मैं कार्य योजना इसके अंदर दे रहा हूं। फिर अगले वीडियो में 5 और 6 की मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, तो क्लास 1, 2 समय सीमा 30 मिनट, मुख्य गतिविधि कविता और ताली का खेल, ठीक है। आपका जो पूरा पीपीटी आया था उस पीपीटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्य गतिविधि कविता और ताली का खेल। सहायक गतिविधियों में चित्र देख करके बातचीत कर रहा है, ये भी हम साथ में शामिल करेंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ अपने स्तर पर, अपने बच्चों के स्तर के अनुसार इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अधिगम के उद्देश्य है सुनने, बोलने और पढ़ने में रुचि विकसित करना, सरल शब्द और वाक्य को पहचानना, चित्रों से अर्थ को जोड़ना। ये 3 अधिगम उद्देश्य हमने लिख लिए। पूर्व ज्ञान, बच्चों से चित्र या अनुभव पर 3-4 सरल प्रश्न पूछे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न जिसके अंदर हो सकते हैं। आपने हाथी देखा क्या, कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, उसके कितने पैर होते हैं, इस तरह के प्रश्न अपन TLM अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, कविता चार्ट, कहानी पुस्तक, खिलौने, शामपट्टी, ये सारी चीजों जो है हम जरूरत के हिसाब से इसके अंदर यूज करते रहेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर पहला प्रस्तावना रहेगी 5 मिनट तक के लिए। गीत और ताली से खेल की शुरुआत करेंगे। कोई सा भी गीत हो सकता है, कोई सा भी खेल हो सकता है, छोटी सी गतिविधि हो सकती है ना। एक ऐसा रूप जिसमें गतिविधि और खेल दोनों शामिल हो, ऐसा वो हो सकता है। मुख्य गतिविधि आपको 15 मिनट का टाइम उसको देना है। इसमें कविता और ताली, खेल तथा चित्र देख करके बातचीत गतिविधि चरणबद्ध कराएं। सभी बच्चों को भाग लेने का अवसर दें। यहां पर आपको एक गतिविधि रखनी है, उस गतिविधि पर काम करना है, कविता और ताली का खेल, ठीक है। चित्र देख करके बातचीत करना। समेकन 5 मिनट, बच्चों से 3 प्रश्न पूछें, नए शब्द बुलवाएं, ये चीजें अपन करेंगे। मूल्यांकन 5 मिनट में, 5 मिनट में बच्चों से व्यक्तिगत प्रदर्शन करवाएं, बोल के, मौखिक है या एक्शन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। इस तरीके से अपन मूल्यांकन भी साथ का साथ करेंगे। ये आपकी प्रक्रिया रहने वाली। इसमें आप तोड़ मरोड़ अगर आप चाहें, जैसे मैंने लिखा इसके अंदर ताली व कविता व ताली, खेल, चित्र देखकर बातचीत, गतिविधि को चरणबद्ध करवाना, ये लिख दिया। अब आप चाहो कि नहीं मैं पूरी गतिविधि की प्रक्रिया भी लिखूं, मैं ऐसे पूछूंगा बच्चा ऐसे कहेगा, वो आपकी मर्जी की बात है। बाकी ये शॉर्ट तरीका है, इसके अंदर अपन ने लिख दिया गतिविधि। आप चाहें तो गतिविधि का नाम स्पेसिफाई कर दें और आपको उस गतिविधि के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके बच्चों से अगर कोई पूछे कि ये गतिविधि क्या है तो बच्चे उसमें बता पाएंगे ये गतिविधि है। बाकी आपको पूरी गतिविधि को लिखने की आवश्यकता नहीं है। समेकन 5 मिनट में हो जाएगा। मूल्यांकन 5 मिनट में। ब्लैक बोर्ड के कार्य, आज के 5 सरल शब्द लिखें और बच्चों से पढ़वाएं। 5 सरल शब्द बोर्ड पे लिखने हैं, बच्चों से एक बार सामूहिक रूप से पढ़वा दें, एक बार अलग अलग पढ़वा दें।
स्तर के अनुरूप विद्यार्थियों की गतिविधियां गीत गाना, बोलना, चित्र पहचानना, पढ़ना, उत्तर देना, रंग भरना, चित्र बनाना। इसमें अलग अलग बच्चे, कोई बच्चा पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई गीत गा पाएगा, कोई नहीं पा पाएगा, कोई बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। अलग अलग लेवल के बच्चे रहेंगे। आपके पास 4 समूह है। समावेशी शिक्षा, कमजोर बच्चों को व्यक्तिगत सहयोग देना और सक्षम बच्चे के साथ बैठाना। इस तरह का भी अपन बना सकते हैं, एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ में एक थोड़े कमजोर बच्चे को। गृह कार्य, घर पर परिवार के सदस्य को कविता कहानी सुनाए और चित्र देख करके 2 शब्द बोले। ये सब होमवर्क देना है जो बच्चे को बोरिंग नहीं लगे और घर जाके माँ बाप को परेशान करे कि नहीं सुनो मैं कहानी सुनाई रू, ठीक है, वो कहानी सुनाएगा घर जाके। साथ में शिक्षक की टिप्पणी, इस टिप्पणी में अपन लिख सकते हैं समूह 1 में क्या प्रगति हुई, समूह 2 में क्या प्रगति हुई, समूह 1 का क्या रेस्पॉन्स था, समूह 2 का क्या रेस्पॉन्स था, समूह 3 में क्या है। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति को आप इसमें नोट कर सकते हैं, इसमें टिक मार्क कर सकते हैं, उत्कृष्ट है, अच्छा है, संतोषजनक, अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये था 3 अगस्त की कार्य योजना कक्षा 1 से 2 के लिए। अब अपन चलते हैं 4 अगस्त की कार्य योजना। ये आ गया आपका दिवस 2, ठीक है, ये सेकंड डे आ जाएगा आपका। कौन सा दिवस आ जाएगा साथियों? दूसरा दिवस आ जाएगा। ये दूसरा दिवस आ जाएगा आपकी 4 अगस्त। ये 4 अगस्त की आपकी कार्य योजना आ जाएगी। कक्षा 1 से 2, समय इसमें भी 30 मिनट का है। मुख्य गतिविधि ध्वनि को पहचानना, साउंड को रिकॉग्नाइज करना। सहायक गतिविधि में तुक वाले शब्द ले सकते हैं, कार, बार, शार, यार, ठीक है, इस तरीके से। अधिगम के उद्देश्य सुनने, बोलने और पढ़ने में रुचि विकसित करना, सरल शब्द और वाक्य पहचानना, चित्रों से अर्थ को जोड़ना। क्लास 1-2 के लेवल से स्थिति है। इसमें अगर आपके बच्चे ज्यादा कमजोर है तो आप उद्देश्य में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। बड़े बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट ज्यादा है तो भी आप इसमें, इंटेलिजेंसी तो इसमें आ जाएगी पर कमजोरी है तो इसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चों से चित्र या अनुभव पर 3-4 सरल प्रश्न पूछें। यहाँ पर आप चाहें तो एक दोहराव का टॉपिक भी डाल सकते हैं कि डे 1 का जो कार्य हमने किया था उसको 5 मिनट में अपन दोहराव करेंगे। टीएलएम में आपके वही पहले वाली चीजें हो जाएगी। उसके साथ ही शिक्षण प्रक्रिया, प्रस्तावना 5 मिनट के लिए, गीत और ताली खेल से शुरुआत करना जो गत दिन किया था। मुख्य गतिविधि ध्वनि पहचानना तथा तुक वाले शब्द गतिविधि चरणबद्ध करवाना है और सभी बच्चों को भाग लेने के लिए अवसर देना है, सभी बच्चे इसमें भाग ले पाए। समेकन 5 मिनट, बच्चों से 3 प्रश्न पूछे, 3 नए शब्द बुलवाए, ठीक है। मातृभाषा के शब्दों को हिंदी में और हिंदी के शब्दों को मातृभाषा में बुलवाना। मूल्यांकन 5 मिनट में 5 बच्चों से व्यक्तिगत प्रदर्शन करवाए, रैंडम 5 बच्चे, ठीक है। कोशिश करें इसमें भी जो कमजोर छात्र हैं उनको शामिल करें। आज के 5 सरल शब्द लिखें और बच्चों से पढ़वाएं। विद्यार्थियों की गतिविधियां गीत गाना, गीत गाना, बोलना, चित्र पहचान, पढ़ना, उत्तर देना, रंग भरना, ये सारी चीजें हो जाएगी, है ना। इनमें से कोई भी करवा सकते हैं, आप इसमें कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये गतिविधियां। समावेशी शिक्षा, कमजोर बच्चों को व्यक्तिगत सहयोग दें और सक्षम बच्चों के साथ में बैठाएं। गृह कार्य, घर पर वही गृह कार्य पहले वाला। शिक्षक टिप्पणी में आप टिप्पणी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको टिप्पणी उचित लगे कि बच्चों में कोई प्रगति आ रही है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या स्थिति है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको, और ध्यान रखना है ये केवल और केवल हिंदी विषय के शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी दिन हिंदी के शिक्षक नहीं आते हैं तो किसी भी दूसरे शिक्षक को इस गतिविधि को कंटिन्यू करना है, इस काम को कंटिन्यू करना है। और हिंदी के शिक्षक आते भी हैं लेकिन संख्या ज्यादा है और डाइवर्सिटी ज्यादा हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर उस शिक्षक को जरूरत है और कोई दूसरा शिक्षक फ्री है तो उनका सहयोग करें। हम सब देखो, गणित जो है आपकी वो भी हिंदी से कोरिलेटेड है, इंग्लिश भी गणित से उससे कोरिलेटेड है हिंदी से। इट मींस अगर बच्चा हिंदी नहीं सीखेगा तो आपको गणित पढ़ाने में प्रॉब्लम आनी है, आपको इंग्लिश पढ़ाने में प्रॉब्लम आनी है। आप किस तरीके से उसको, छठी का बच्चा है मानो, साइंस कैसे पढ़ा देंगे? तो इसलिए हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी हम उसको हिंदी पढ़ना सिखाएं, ठीक है। ज्यादा जिम्मेदारी जो है हिंदी के शिक्षक की, लेकिन अपनी भी जिसके अंदर जिम्मेदारी बनती है। तो 3 से 4 अगस्त की जो कार्य योजना थी हमने आपको इस वीडियो में साझा की। इससे अगले वीडियो में मिलेगी आपको 3 से 4 अगस्त की कार्य योजना कक्षा 3 से 5 के लिए, फिर उससे अगले वीडियो में 6 से 8 के लिए। तीनों वीडियो में आज ही 3 तारीख को ही पोस्ट करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो भैरव टेक बदेसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां पर आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको लगे कि यार ये डालो, ग्रुप में डालो, तो मैं वहां पर डाल दूंगा, आपको देख करके नोट कर लेना है, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखें नहीं देखें आपकी इच्छा है। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।